इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 2 पढ़ने वाला है, जिसका नाम है संघे शक्ति। ठीक है, यानी एकता में बल है। द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं, प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो भी इस चैप्टर में दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। तो पहला है निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम उच्चारणम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों का उच्चारण करें। तो पहला है कृषि कर्मणा संपत्ति अर्जिता समाश्रित्य चिंतितस्तिष्ठति शृण्वन्ति दंड चतुष्टयम् एकैकस्मै सर्वे अपि गृहे अवर्तन्त। दूसरा देखिए संघे शक्ति भवति। ठीक है, एकता में बल है। इति विषयम आश्रित्य संस्कृत भाषायाम द्वे वाक्य वदत। तो बोला गया संघ में शक्ति यानी एकता में क्या बल है, इस विषय पर संस्कृत भाषा में दो वाक्य बोलें। तो आपको लिख के दिखाते हैं, तो आप बोलिएगा, हम भी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखाते हैं, यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे तो हो जाएगा उत्तरम। तो देखिए एकताम बिना, ठीक है, किसके बिना, एकताम बिना, एकताम बिना सफलता न मिलती, सफलता न मिलती, यानी कि एकता के बिना सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। एक वाक्य हो गया यहाँ पे, और दूसरा वाक्य लिखेंगे संघे। ठीक है, संघे शक्ति, संघे शक्ति कलियुगे, कलियुगे। ठीक है, तो कलयुग में एकता शक्ति है, कलयुग में क्या एकता शक्ति है। तीसरा सवाल निम्नलिखिता नाम शब्दा नाम अर्थम वदत। नीचे लिखे गए शब्दों का अर्थ बोलिए। यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं, तो आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे। ठीक है, तथैव, तथैव में क्या होता है, उसी प्रकार। क्या होता है तथैव मतलब उसी प्रकार। तो देखिए विपुलाम का होता है बहुत। ठीक है, विपुल मात्रा में यानी बहुत मात्रा में। कदापि मतलब क्या होता है, कभी भी। ठीक है, कभी भी, कदापि। आगे देखिए एवमेव, एवमेव में होता है इसी प्रकार। क्या होता है, इसी प्रकार, इसी प्रकार ही। ठीक है, आगे देखिए सततम, सततम में होता है सदैव, सदैव यानी हमेशा। एकदम मिस होता है एक बार। क्या होता है, एकदम मिस एक बार। आगे देखिए कथम, कथमपि। ठीक है, कथमपि मतलब क्या, कोई भी, कोई भी। तदा मिस होता है तब, तदा मिस हो गया तब। किंच मिस होता है इसके बाद। ठीक है, किंच मिस होता है इसके बाद। हो गया। अब देखिए लिखिता यानी लिखिए। तो देखिए वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण कीजिए। तो देखिए पितरम यानी पिता, पिता को पितरम, पितरम से क्या बनाएंगे, तो लिखेंगे सह पितरम, सह पितरम, सह पितरम अपश्यत, अपश्यत यानी कि वह पिता को देखा। ठीक है, ग्राम यानी क्या, गांव। ठीक है, तो एक गांव था, एक ग्राम आसित, एक ग्राम आसित, एक गांव था। अब देखिए कृषिका यानी किसान। तो क्या हो जाएगा तत्र। ठीक है, तत्र हरिहरा, तत्र हरिहरा। ठीक है, नाम कृषिका, कृषिका वसती। ठीक है, वहां तत्र में होता वहां, वहां हरिहर नाम का किसान रहता है। अब देखिए करोशी, तो हम लिखेंगे तो हम किम करोशी, तो हम किम करोशी, तुम क्या करते हो। आगे देखिए एकदा, एकदा मिस होता है एक बार। ठीक है, तो लिखेंगे एकदा, एक बार। ठीक है, सह, सह अत्र आगछत। ठीक है, आगछत, आगछत। तो क्या, तो एक बार वह यहाँ आया। आगछत मतलब आया, अत्र मिस यहाँ। ठीक है, पिता, तो पिता लिखेंगे पिता पुत्रेन, पिता पुत्रेन सह गच्छति, सह गच्छति। तो पिता पुत्र के साथ जाता है या फिर जाते हैं। त्याग कत्वा यानी छोड़कर। ठीक है, तो लिखेंगे जना, जना धनम तय कत्वा, तय कत्वा, तो आधा का है यहाँ पे, तय कत्वा। ठीक है, तय कत्वा सुखी, सुखी न भवंती। ठीक है, तो लोग धन को छोड़कर सुखी नहीं होते हैं, धन चाहिए ही चाहिए सुख होने के लिए। पांचवा सवाल देखिए संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें।
तो यहाँ पर देखिए तथैव और ये सब चीजें दिया हुआ है। तो तथैव का क्या हो जाएगा, तथैव का हो जाएगा तथा प्लस एव। ठीक है, तथा प्लस एव, तथैव। ये आ है और ये ए है, तो आ और ए मिलके ना ए हो जाता है। ठीक है, तथैव। अब यहाँ पर देखिए ये जो आधा स है ना, ये क्या विसर्ग में बदल जाएगा, विसर्ग में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चिंतित हो जाएगा, चिंतित। और क्या बच गया, तिष्ठति बच गया, तिष्ठति हो गया। आगे देखिए सर्वेपि, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वे। ठीक है, सर्वे प्लस अपि। ठीक है, सर्वे अपि हो गया। आगे देखिए सो अपि, सो अपि का क्या हो जाएगा, सह प्लस अपि हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए संपत्ति। ठीक है, संपत्ति अर्जिता, तो इसका क्या हो जाएगा, संपत्ति प्लस अर्जिता हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो र है ना, तो ये विसर्ग में बदल जाएगा, तो लिखेंगे संपत्ति। ठीक है, विसर्ग हो गया और अर्जिता। ठीक है, तो अर्जिता। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। तो क्या लिखा हुआ, मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। तो बोला गया बॉक्स से शब्द को चुनकर खाली स्थानों को पूरा करें। ठीक है, यहाँ पे खाली स्थानों को पूरा करना है। ये बॉक्स है ना यहाँ पर था, तो यहाँ पे घसका हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क में क्या भरेंगे, अस्ति डैश तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। तो गंगा के किनारे पर पुष्कल नामक गांव है। ठीक है, गंगा के किनारे पे, तो यहाँ पे क में क्या हो जाएगा, गंगाया भराएगा। ठीक है, गंगाया, तो यहाँ पे भर देते हैं गंगाया, गंगाया। तत्र बहुधन संपन्न हरिहरो नाम डैश। ठीक है, तो वहां बहुत धनी हरिहर नामक किसान था। तो किसान होगा, ख में हो जाएगा कृषिका, तो भर देते हैं कृषिका, कृषिका। आगे है ग डैश तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। ठीक है, तो गांव में उसे खूब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। किसको, हरिहर नाम का जो किसान था, तो गांव में उसे खूब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो गांव में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, ग में हो जाए ग्रामे। ठीक है, तो यहाँ भर देते हैं ग्रामे। ग है तस्य डैश पुत्र अभवन, तो उसके चार पुत्र। ठीक है, उसके चार पुत्र थे, यहाँ पे हो जाएगा घ में चतवारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चतवारा। आगे देखिए अंगा सर्वे अपि अलसा न डैश, सभी आलसी नहीं सुनते हैं। तो नहीं सुनते हैं कि क्या हो जाएगा, अंगा। यहाँ पे हो जाएगा श्रृणवंती। ठीक है, तो लिखेंगे श्रीन। ठीक है, श्रृणवंती। आगे है च नंबर, तो जो बच गया हो जाएगा, तो च क्या है, ये बचा है सन्हति बचा है, तो सन्हति भर देते हैं, सन्हति। ठीक है, तो देखिए सन्हति, सन्हति में से होता है एकता। ठीक है, श्रेयसी में क्या होता है, अधिक अच्छी। पुंसाम में से होता है मनुष्यों का। ठीक है, सन्हति मतलब एकता होता है, और श्रेयसी मतलब क्या, अधिक अच्छी। पुंसाम मतलब मनुष्यों का। तो क्या हो जाएगा, तो मनुष्यों की शक्ति एकता में ही निहित होती है। ठीक है ना, मनुष्यों की शक्ति एकता में ही निहित होती है। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति प्रत्यय, ठीक है ना, अलग करें। तो देखिए दत्तवा। ठीक है, दत्तवा का प्रकृति प्रत्यय अलग करना है। तो देखिए दत्तवा का लिखेंगे दा प्लस कतवा। ठीक है, दा हो गया मूल धातु, आधा त वा, कतवा। ठीक है, जाता का हो जाएगा जन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कत, आधा का और ता, कत पड़ता है। समाश्रित क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, प्लस आ, समा हो गया। और यहाँ पे श्री लगाएंगे। ठीक है, श्री, श्री हो गया। और लयप पड़ते हैं यहाँ पे लगा हुआ, आहू या। ठीक है, तो यहाँ पे आ, और यहाँ पे हो जाएगा हवे। ठीक है, हवे। और लेप पड़ता है यहाँ पे, लेप पड़ता है लगा हुआ, अधिष्ठा। ठीक है, आ। ठीक है, प्लस दिस। और कर्त पड़ते लगा हुआ, कौन सा पड़ते, कत पड़ते हैं। आठवां प्रश्न है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में दें। ठीक है, पूरे वाक्य में दें। तो क्या है, पुष्कल नाम को ग्राम कुत्र अस्ति। ठीक है, तो पुष्कल नामक गांव कहाँ है। इसी तरह से अंग तक सवाल है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। क देखिए पुष्कल नाम को ग्राम कुत्र अस्ति, पुष्कल नामक गांव कहाँ है। तो उत्तर लिखेंगे पुष्कल नाम को ग्राम गंगाय तीरे अस्ति। अब पुष्कल नामक गांव गंगा के किनारे है। ख है कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। तो क्या बोला गया है, खेती से किसने पर्याप्त धन कमाया। कृषि कर्मणा मतलब क्या, खेती से, तो खेती से किसने पर्याप्त धन कमाया। तो उत्तर लिखेंगे कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। तो क्या हो जाएगा, खेती से हरिहर ने
खेती से हरिहर ने पर्याप्त धन कमाया। आगे है ग नंबर, हरिहरस्य कति पुत्रा आसन, हरिहर के कितने पुत्र थे? तो लिखेंगे हरिहरस्य चत्वारः पुत्रा आसन, हरिहर के 4 पुत्र थे। घ के अति अलसा आसन, ठीक है, कौन बहुत आलसी थे? तो उत्तर लिखेंगे चत्वारो पुत्र अलसा आसन, चारों पुत्र आलसी थे। हरिहर के ना चारों पुत्र आलसी थे। च देखिए, सर्वे पुत्रा सेव्या कम आरोगम कृतवंतः, ठीक है, तो क्या बोला गया? सभी पुत्रों ने सेवा करके किसे रोग रहित किया, यानी रोग से ठीक किया। ठीक है, तो लिखेंगे सर्वे पुत्राः सेव्या पितरम अरोगम कृतवन्तः, ठीक है, सभी पुत्रों ने सेवा करके पिताजी को रोग रहित किया, यानी ठीक कर दिया। अब देखिए 9वां सवाल, सुमेलनम कुरुत, सुमेलनम कुरुत, सही सही मिलान करें। त को आ से मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नेट पे जो किताब अवेलेबल है ना, ठीक है, तो सब ये एकदम पूरा गंदा दिया हुआ है। देखिए ये ऐसे घसका हुआ, इसका ये है, इसका ये है, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, यहाँ तक गया हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए आपको दूसरा से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दत्वा को मिलाएंगे क्या? दा प्लस कतवा। ठीक है, ये आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, ये जो नेट पे है ना, नेट पे ये मिला है, तो इसी से आपको मिला के दिखा रहे हैं, क्योंकि किताब में तो बहुत गंदा था। दत्वा तो दा प्लस कतवा हो गया। ग्रस्ता को मिलाएंगे इसमें, पहला में ग्रस प्लस कत। त्रोटियितुम को मिलाएंगे ये पांचवा में, त्रुट प्लस नीच प्लस तुमुन। और भंकतुम को किस में मिलाएंगे? भंज प्लस तुमुन। मिलित्वा को मिलाएंगे क्या? मिल प्लस कत्व। ठीक है, और दा आदिष्टा, आदिष्टा को जो बच गया उसमें मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 9वां यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 10वां प्रश्न देखिए, उदाहरणानुसारम अवयव पदानि चिन्हुत, उदाहरण के अनुसार अवयव शब्द को चुने। तो यथा मतलब होता है जैसे, स अद पाटलिपुत्रम गच्छति, वह आज पाटलिपुत्र जाता है। यहाँ पर क्या है? अवयव क्या है? अध है। ठीक है, ये बदलता नहीं है कभी। देखिए, तुम अत्र किम करोसी, तुम यहाँ क्या करते हो? तो यहाँ पे अत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अत्र। यहाँ पर कदा, कदा मतलब क्या होता है? कब होता है, तो यहाँ पे कदा हो जाएगा। ठीक है, वह कब घर जाएगा। आगे है ग शीला करीना व चित्रम द्रक्ष्यति, तो बोला गया शीला या करीना चित्र देख रही है। ठीक है ना, चित्र देख रही है, यहाँ पे वाह हो जाएगा, वाह। असत्यम माँ वध, तो बोला गया असत्य मत बोलो, तो यहाँ पे माँ हो जाएगा। ठीक है, माँ, माँ में से होता है मत। शकीलेन साकम सह अगछत, तो क्या बोला गया? शकील के साथ है ना, शकील के साथ वह गया, तो यहाँ पे साकम हो जाएगा। ठीक है, साकम मतलब साथ होता, तो हो गया साकम। ठीक है, तो यहाँ पर अत्र मिस क्या हो गया? यहाँ हो गया। कदा मतलब कब, वामिस होता है या, मामिस होता नहीं, और साकम मतलब होता साथ। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, अधोलिखिता नाम निर्देशानुसारम रूपानी लिखत, लिखे गए शब्दों के निर्देश के अनुसार रूप लिखें। तो देखिए मातृ, तो द्वितीय है और एक वचन में लिखना है, तो मातरम हो गया। दूसरी तरह है ना, पुत्र को सप्तमी लिखना है, सप्तमी विभक्ति रूप लिखना है और एक वचन में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन में, पुत्र का पुत्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है फल का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, तो हो जाएगा फला नाम। ठीक है, फला नाम। और नदी का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में, तो हो जाएगा नदी भ्याम। ठीक है, नदी भ्याम हो गया। लता का सप्तमी बहुवचन में, तो हो जाएगा लतासु। ठीक है, लतासु। युष्मत का पंचमी द्विवचन में क्या हो जाएगा? युवा भ्याम हो जाएगा, युवा भ्याम हो गया। 12वां प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, तो क्या बोला गया है? नीचे लिखे गए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार लिखें। तो जो कहानी में पहले घटना हुआ है ना, उसको पहले लिखना है, उसके बाद में जो हुआ उसको बाद में लिखना है। तो देखिए, तत्र हरिहरो नाम कृषि का वर्तते, वहाँ हरिहर नाम का किसान था। तो कहानी यहाँ से शुरू नहीं होता, ठीक है ना, कहानी कहीं और से शुरू होता है, कोई और सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए सजा दिए, तो देखिए एक लाइने से आप लिख लीजिएगा। तो देखिए, गंगाया तीरे पुष्कल नाम को ग्राम अस्ति, गंगा के किनारे पर पुष्कल नामक गांव था। ठीक है, तत्र हरिहरो नाम कृषि का वर्तित है। ठीक, कहानी के अनुसार सजा के लिख दिए हैं, तो वहाँ हरिहर नाम का किसान था। हरिहरस्य चत्वारा पुत्रा आसन, हरिहर के 4 पुत्र थे। सर्वे पुत्रा अतीव अलसा आसन,
सभी पुत्र बहुत ज्यादा आलसी थे। एकदा हरिहरा रोगग्रस्त अभवत। एक बार हरिहर, ठीक है ना, बीमार पड़ा। हरिहरा पुत्रान आहूये अवदत्त, ठीक है। हरिहर पुत्रों को बुलाकर बोला, ठीक है ना, पुत्रों को बुलाकर बोला कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो। और गठरी दिया था लकड़ी का ना, ठीक है, गठरी था तो टूट नहीं रहा था। चारों बेटा को दिया कि इसको तोड़ो तो नहीं टूट रहा था, अब फिर अलग अलग करके दिया, ठीक है ना, अकेले अकेले दिया चारों को एक एक को, तो वो टूट गया। तो इसलिए बोले ना वो कि बिल्कुल इसी तरह से ना ये चार जितना लकड़ियां गठरी में थी तो मजबूत थी, टूट नहीं रहा था, ठीक है, और अकेले अकेले थी तो टूट गया, कमजोर थी। इसी प्रकार से तुम सब मिलजुल कर रहोगे ना, ये तो एकता में क्या है, बल है, तो मिलजुल कर रहोगे तो बहुत मजबूत रहोगे और तुम्हारा कोई भी शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आगे देखिए, सर्वे पुत्र दुष्ट विचारान अत्यजन। तो जब वो समझाएं इस तरह से तो सभी जो बेटे थे वो समझ गए, तो लड़ाई झगड़ा करते थे तो वो सब सब बंद कर दिए। तो ये बोला गया सर्वे पुत्र दुष्ट विचारान अत्यजन। सभी पुत्र बुरे विचारों को त्याग दिए, जो लड़ने झगड़ने वाले बुरा विचार होता, आलसीपन होता, सब त्याग दिए। 13वां सवाल है, मंजूषाया उचितानि पदानि योजित्वा वाक्य निर्माणम कुरुत। मंजूषा से यानी बॉक्स से उचित शब्दों को जोड़कर वाक्य निर्माण कीजिए। तो देखिए, सह समिस होता है वह, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका हिंदी बता देते हैं, तब बनाने में मजा आएगा। तो देखिए, सह मिस होता है क्या, सह मिस होता है वह, तुम मिस होता है तुम, अहम मिस होता है मैं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ते, तो सह तौ होता है, तो वे लोग हो जाएगा। सह तौ ते, ठीक है, तो ते अंत में है तो वे लोग हो जाएगा। अहम आवाम वयम होता है, हम आवाम वयम, तो हम लोग हो जाएगा, ठीक है, वयम का हो गया हम लोग। और यूयम, तुम युवम यूयम होता है, तो क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा, ठीक है, तुम लोग। उसके बाद है सह तौ ते होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे दोनों हो जाएगा, ठीक है, वे दोनों। और आवाम, अहम आवाम, तो हम दोनों हो जाएगा, ठीक है, हम दोनों। ये आप याद कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गच गच मिस होता है यहाँ क्या, जाना, गच मिस होता है जाना, सब में गच गच लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ। गृह मिस होता है घर, तो कहाँ जाना, घर को जाना। अच्छा, अब लगेगा कैसे, तो देखिए, सह मिस होता है वह, सह के साथ है ना, आप पढ़े होंगे तीत अंति पढ़े होंगे, तीत, ठीक है, अंति, ठीक है, सी, उसके बाद थ और थ और आमी, ठीक है, आवह और आमा होता है, ठीक है, लट लगा। तो सह के साथ है ना ती लगता है, ठीक है, सह के साथ क्या होता है, ती, तो यहाँ पे ती वाला चुन लेंगे, ये सह के साथ, ठीक है। और यह सह तौ के साथ, सह तौ ते के साथ, और यह त्वम के साथ, त्वम युवाम यूयम, हो गया अहम आवाम वयम, ठीक है। तो देखिए, सह से तो बनाएंगे क्या ना, पहले लिखेंगे सह, सह गृहम लिखेंगे और गच्छति लिखेंगे, तो गच्छति के यहाँ पे कहाँ, तो यहाँ पे ये है गच्छति, ठीक है। पहले मिला लेते हैं फिर आपको लिख के भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे तोम है, तोम के साथ सी लगता है, तोम गृहम तो होगा ही, और सी होगा, सी तो गच्छसी हो जाएगा, ठीक है। अहम के साथ आमी लगता है, तो अहम के साथ गृहम तो लगेगा ही, आमी भी होगा, आमी, हो गया, समझ गया। तो 3 गो हो गया। उसके बाद देखिए, गृहम तो सब में लगेगा। उसके बाद ते है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ते, सह तौ ते, यहाँ ते के साथ ना गच्छन्ति वाला लगेगा, ये लगेगा। अहम आवाम वयम, ठीक है, लास्ट वाला, ठीक है, तो यहाँ पे वयम के साथ है ना आवा आमह वाला लगेगा, आमह, ठीक है। तुम युवम यूयम, तो यहाँ पे थ वाला लगेगा, ठीक है, थ वाला। उसके बाद सह तौ, ठीक है, ती तह हो जाएगा, तह वाला लगेगा, यहाँ पे तह। उसके बाद आवाम, अहम आवाम, ठीक है, तामी आवाह, तावाह लगेगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये रहा, ये लिख दिए। तो देखिए, सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। तुम देखिए यहाँ पर देखिए, सह के साथ ती लगता है, तुम के साथ सी, अहम के साथ आमी, ते के साथ अंति, वयम के साथ आमा, यूयम के साथ थ, और तौ के साथ तह, आवाम के साथ यहाँ पे क्या, आवह लगता है। ये तो आपको बताए चुके, सबका हिंदी भी आपको बता चुके हैं। स गृहम गच्छति, वह घर जाता है। त्वम गृहम गच्छसि, तुम घर जाते हो। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूँ। ते गृहम गच्छन्ति, ठीक है, ते का आपको क्या बताए थे, वे लोग, तो वे लोग घर जाते हैं। वयम गृहम गच्छामः, तो वयम में इसका होता है हम लोग, तो हम लोग घर जाते हैं। यूयम गृहम गच्छत, ठीक है, तो यूयम का क्या बताया था, तुम लोग, यूयम मीन्स होता है तुम लोग घर जाते हो। तो गृहम गच्छतः, ठीक है, तो मिस होता है वेदन, तो वे दोनों घर जाते हैं। आगे है अवाम गृहम गच्छावा, हम दोनों घर जाते हैं। अवाम मिस होता है हम दोनों,
इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।